दोस्तों 15 लाख के जुमले के बाद मोदी जी का एक और जुमला सामने आया है। ये बड़ा हैरान करने वाला है। दरअसल उन्होंने 14 जून 2022 को सुबह 9:27 पर एक ट्वीट किया। ट्वीट बड़ा हैरान करने वाला था। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जितने भी केंद्रीय मंत्रालय हैं, केंद्रीय विभाग हैं, उनके एचआर डिपार्टमेंट से उन्होंने बात की है और बाकायदा अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां करने की उनकी तैयारी है केंद्रीय विभागों में। ये दावा उस वक्त बड़ा प्रचलित हुआ, वायरल हुआ कि सरकार लंबे समय के बाद भर्तियां करने जा रही है। मैं आपको ये और बता दूं कि 2 करोड़ नौकरियों के हर साल दावे के बाद लगातार सरकार इसकी आलोचना का शिकार हुई। हालांकि सरकार की तरफ से ये बार बार कहा गया कि ये दावा उन्होंने नहीं किया। हम आगे बढ़ते हैं तो जो 10 लाख की भर्तियों की बात हो रही है वो आगे बढ़ गई। अब ये बात आई गई होगी, किसी ने इस पर चर्चा भी नहीं की। 2024 का वो वक्त भी बीत गया। लेकिन अभी जो मेरे पास जो रिपोर्ट है, जो दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में बड़ी हैरान करने वाली जानकारियां हैं। दरअसल ये रिपोर्ट बताती है कि सन 2024 तक की केंद्र की सिविल एम्प्लॉइज के वेतन और भत्तों से जुड़ी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में टोटल 8,23,566 रिक्तियां मौजूद थी। यानी वहां पर केंद्रीय विभागों में जो केंद्र सरकार है उसके 80 विभागों में भर्तियां नहीं हुई। टोटल 21% ये हिस्सा बनता है। यानी टोटल जो एम्प्लॉइज हैं केंद्र सरकार में उसका 21% हिस्सा रिक्त है। ये रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। और इसकी तुलना जब होती है तो हैरानी होती है। तुलना क्या है? 2015 में टोटल जो रिक्तियां थी वो 4,20,547 थी। यानी टोटल जो जितने एम्प्लॉइज थे उसका 11.5% हिस्सा ही ऐसा था जो रिक्त था, जो कि 2024 में आके लगभग डबल हो गया। अब हैरान करने वाला सवाल क्या है? आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि वो 10 लाख नौकरियां जो मोदी जी ने 14 जून 2022 को 9:27 के ट्वीट में दावे के साथ कहा था कि भरी जाएंगी, वो कहां भरी गई, वो कहां चली गई? अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे सरकार एकदम सोई हुई है और दावा करना उनकी आदत है। इसीलिए सरकार को जुमलों की सरकार कहते हैं। मैं इस रिपोर्ट में आपको बता दूं, ये बेहद अहम रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर 80 विभाग केंद्र सरकार के इंक्लूड किए गए हैं और उसमें से मैं सिर्फ 6 विभाग लिए हैं जो बड़े हैरान करने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये 6 जो डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ, जो 6 मंत्रालय में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेहद अहम मंत्रालय हैं, ये जान लीजिए। अब जरा चर्चा करते हैं सिलसिलेवार कौन कौन सा मंत्रालय है और किस किस के मंत्री के अंडर में है, जरा समझते हैं। पहला है रेलवे विभाग। आप रेलवे के बारे में बड़ा सुनते आए होंगे कि सरकार बहुत एक्शन ले रही है, हम बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नई फर्निश ट्रेनों की बातें होती हैं। और इसके जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके सोशल मीडिया पर आप दावे देखिए, आपको लगेगा कि रेलवे एकदम कायाकल्प कर चुका है। ये बात अलग है कि जब आप किसी भी ट्रेन से सफर करते हैं तो उसका जनरल डिब्बा देख के आप डर जाएंगे, रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था देख के आप डर जाएंगे। आज भी हालात बहुत अच्छे नहीं है तो उधर फोकस नहीं है, लेकिन टिकट बढ़ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि रेलवे में 2015 के अंदर एक भी अतिरिक्त पद खाली नहीं था। यानी सारी रिक्तियां भरी जा चुकी थी। 0 का हिसाब है 2015, गौर कीजिएगा। और उससे ठीक 10 साल बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। 2024 में 2,40,125 भर्तियां नहीं हुई है, यानी रिक्त है। यानी ये मान के चलिए कि टोटल जो रेलवे में इस वक्त एम्प्लॉइज हैं उसका 16% हिस्सा खाली है, रिक्त है, यानी कि वो भर्तियां ली नहीं गई हैं। तो आप ये मान के चलिए कि करीबन 2.5 लाख की करीबन रिक्तियां खाली हैं, जिन्हें भरा नहीं गया है। ये बड़ा सवाल है। तो सवाल ये है कि सरकार बड़े दावे करती है कि हम ये देंगे वो देंगे। मोदी जी ने दावा किया 10 लाख, तो ये 2.5 लाख क्यों खाली है? ये सवाल है। ये रेलवे का हाल है। तो अब रेलवे बेहतर कैसे होगा जब वहां रिक्तियां भरी नहीं जाएंगी, बच्चों को नौकरियां दी नहीं जाएंगी? तो ये कैसे बेहतर हो सकती है रेलवे व्यवस्था? अगले डिपार्टमेंट में आते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बेहद अहम डिपार्टमेंट है और ये गृह मंत्रालय है। वो मंत्रालय जिसकी मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है अमित शाह गृह मंत्रालय को लीड करते हैं। ये भी मैं बता दूं आपको, 31 मई 2019 को उन्होंने गृह मंत्रालय पहली बार संभाला था। उसके बाद दूसरा टर्म है ये उनके, और लगातार विवादों में रहे हैं। तो उनका मंत्रालय अपनी परफॉर्मेंस कभी मेंटेन नहीं कर पाया। और उसकी एक बड़ी वजह क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इशारा भी कर देता हूं। बाकी पॉलिटिक्स वो बहुत करते हैं, इधर उधर हर मामले में वो कोई ना कोई दखल देते पाए जाते हैं, किसी ना किसी को धमकाते हुए पाए जाते हैं। लेकिन उनके डिपार्टमेंट का हाल क्या, ये भी जान लीजिए। रिपोर्ट ये कहती है कि 1,10,885 भर्तियां नहीं हुई हैं, रिक्त हैं।
टोटल जो गृह मंत्रालय की कैपेसिटी है उसका करीबन 10% हिस्सा, यानी कि 100 में से 10 लोग भर्ती नहीं किए गए गृह मंत्रालय में। तो गृह मंत्रालय काम कैसे करेगा ये बताइए। आपके यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है, मतलब कैपेसिटी के हिसाब से आपने रिक्तियां नहीं भरी, ये तो हाल है। और एक बात और देख लीजिएगा, बड़ी योग्यता की बात होती है अमित शाह की। 2015 में यही जो नंबर है वो है 58,774 का, यानी कि टोटल 6% रिक्तियां थी 100 में से 6, और अब वो रिक्तियां बढ़ के क्या हो गई 100 में से 10। तो अब इस आंकड़े को जरा समझिए और फिर सोचिए कि गृह मंत्रालय जो मिसमैनेजमेंट होते हैं, कई बार दिक्कतें आती हैं, वो क्यों होती हैं। आपके डिपार्टमेंट में लोग ही नहीं है अमित शाह साहब, सबसे पहले तो भर्तियां करिए। तो अब आप भर्ती करेंगे नहीं, दावे आप बहुत करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। ये अमित शाह का हाल है। और ये अमित शाह वो हैं जो मोदी जी के राइट हैंड है, सबसे मोदी जी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आदमी माने जाते हैं, सबसे ताकतवर आदमी माने जाते हैं। उनके डिपार्टमेंट का ये हाल है कि वो भर्तियां तक नहीं करवा पाते हैं। चलिए तीसरे डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। ये भी बेहद अहम मंत्रालय है, ये है रक्षा मंत्रालय। और आप जान लीजिए करीबन 2,41,000 यहाँ भर्तियां रिक्त हैं, यानी कि इसकी पूरा आंकड़े को भी समझ लीजिए। ये भी इनका आंकड़ा सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाला। रक्षा मंत्रालय कोई आम चीज नहीं है। ऐसे में जब भारत को दो दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान बॉर्डर पर, उस वक्त रक्षा मंत्रालय के अंदर 43% यानी 100 में से 43 लोग नहीं हैं। यानी 100 लोग में से अगर टोटल भर्ती मानी जाए तो उसमें से 43 लोगों की भर्ती की नहीं गई है। टोटल जो एवरेज बनता है करीबन 43% का बनता है जो रिक्त हैं। टोटल 2,41,000 जैसा कि मैंने आपको बताया रिक्तियां हैं। एक बार और इंटरेस्टिंग आंकड़ा, इसका पुराना आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। 2015 में 1,87,054 टोटल रिक्तियां थी, जो कि कुल परसेंटेज अगर हम काउंट करें तो 32% था। वो बढ़कर आपका 43% तक पहुंच गया। तो राजनाथ जी आप कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है। इधर आप कहते हैं पॉलिटिकली आप इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं और जब आपको सही बोलना होता है वो संसद में आकर झूठ बोल देते हैं। ये आपका हाल है। तो ये तो आपका डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में भर्तियों की स्थिति ये है। तो आप ये बताइए। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि इसमें ये जो मैं रक्षा मंत्रालय की भर्तियों की बात और कर रहा हूं, ये सिविलियन है। इसमें आर्मी के लोग न जोड़े जाएं, वर्दीधारी लोग न जोड़े जाएं, वो इससे अलग है। ये सिर्फ रक्षा मंत्रालय की बात हो रही है दोस्तों। रक्षा मंत्रालय देश की सुरक्षा की रीढ़, यही सब हैंडल करते हैं और इनके हाथ में ही सब कुछ है। रक्षा मंत्री जी इस बात का जवाब दें कि 2,41,663 लोग आपके डिपार्टमेंट में क्यों भर्ती क्यों नहीं किए गए। आपके डिपार्टमेंट में 43% से ज्यादा रिक्तियां हैं, ये क्यों हैं? क्या इतनी बड़ी आफत है? और अगर आफत है तो आप फ्री भी क्यों बांट रहे हैं पूरे देश भर में? चुनावों में ये सब क्यों करते हैं कि इसको 10,000 दे दो, उसको 20,000 दे दो। आपने बिहार में यही किया, आपने असम में यही किया और आप यूपी में भी यही तैयारी कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका कौन जवाब देगा? रक्षा मंत्री जी। अब आते हैं आगे। देखिए बड़े बड़े सवाल हैं। एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है, ये छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है। जितने भी परमाणु संयंत्र हैं, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे इंस्टॉलेशंस हैं जो एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, वो सब इसके अंडर में आते हैं। और ये डिपार्टमेंट सीधे मोदी जी के अंडर में आता है। इसका हाल समझ लीजिए। इसमें टोटल जो भर्तियां, जो रिक्तियां हैं वो 10,234 है। यानी कि अगर हम एवरेज में निकालें तो करीबन 27%, यानी 100 में से 27 लोग भर्ती नहीं किए गए। ये हमारी एटॉमिक एनर्जी का हाल है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये सब मैंने कहा ना, ये मेन पार्ट है, बॉडी के पार्ट है। उसी तरह से देश की, जिसे कहते हैं सबसे वाइटल एलिमेंट्स हैं जो होने चाहिए डिपार्टमेंट्स और मजबूत होने चाहिए, उनका ये हाल है। ये मैं नहीं कह रहा, देखिए ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और उसमें ये डाटा दिया गया है। और डाटा उन्होंने किस पर दिया, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर। केंद्र की सिविल एम्प्लॉइज के वेतन और भत्तों से जुड़ी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये पूरा उन्होंने डाटा तैयार किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका अगर हम इसी डिपार्टमेंट में जाएं तो एटॉमिक एनर्जी में 2015 में 5,368 यानी 13.2% ही रिक्तियां थी, जो बढ़कर आपकी 2024 में आपका 27.5 हो गई। ये हाल है। क्या ये देखने की जरूरत नहीं है? क्या ये इमरजेंसी नहीं है? क्या ये सारी बातों से ऊपर नहीं था? बड़े बड़े प्रश्न है, इसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। अगले उस पर आते हैं। देश के स्वास्थ्य की बात होती है। अभी कोरोना आया, पूरे देश ने इसको भुगता, हजारों लोग मरे और ऐसे भी कई लोग हैं जो काउंटेड नहीं हुए, सरकार ने अपने खाते में दर्ज नहीं किया, जैसे कई आरोप हैं। क्या उनको सबको मुआवजा मिल पाया? क्या उन सबके बारे में केयर हो पाई? बड़े बड़े प्रश्न हैं। हर परिवार से कोई ना कोई गया है, दूर सर्कल में कहीं गया है, लेकिन गया है। और लोगों की तकलीफ टीस आज भी उनको अपने परिजनों को जाने को लेकर है। पर देखिए हेल्थ का हम कितना ख्याल रखते हैं, थोड़ा सा हम ये भी जान लें। हेल्थ में
2015 में शून्य, समझ रहे हैं, शून्य का मतलब यह है कि भर्ती में एक भी रिक्ति नहीं थी, यानी सारी भर्तियां फुल थी, सारा कंप्लीट था। लेकिन जैसे ही हम 2024 में आते हैं तो ये आंकड़ा क्या कहता है, ये आंकड़ा कहता है 1582 पद खाली हैं, यानी कि करीबन 6% हिस्सा, 100 में से 6 लोग अभी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं किए गए। और इनको देखते कौन है? जेपी नड्डा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, और संसद में एक तरह से राज्यसभा में लीड करते हुए नजर आते हैं। क्या हाल है? तो नड्डा जी को इसका जवाब देना चाहिए कि सब जगह आप पॉलिटिक्स करते हैं, फुल टाइम आप जो है बीजेपी में अपना योगदान देते हैं, सरकार में योगदान कब देंगे? लोगों की हेल्थ कब सुधरेगी जब आपके डिपार्टमेंट में ही आपका 6% रिक्तियां हैं? इसका जवाब कौन देगा? देखिए, ये बड़े बड़े सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं। हेल्थ पूरे देश भर में जो है, सबको इस बात का अंदाजा है कि वो आम जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है हेल्थ का, और इसको लेकर सरकार कितनी कंसर्न है ये डाटा बताता है, भर्तियों का डाटा। एक और आखिरी डिपार्टमेंट है जो हम सबको समझ लेना चाहिए, उसका हाल क्या है। और देखिए, इसके मिनिस्टर जो हैं वो पीयूष गोयल हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात मैं कर रहा हूं, कॉमर्स का हाल समझ लीजिए। 2015 में 18% रिक्तियां थी इसके अंदर, यानी टोटल 863 पद ही खाली थे। वापस आइए, 2024 में जो आंकड़ा बताता है 55.4, यानी कि आपके आधे से ज्यादा रिक्तियां मौजूद हैं, 2435 पद खाली हैं। तो पीयूष जी, आप काम क्या कर रहे हैं? इसका जवाब भी दे दीजिए। आपके हाथ में क्या काम है? सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के अलावा भी कोई काम है आपके पास? अगर होता तो ये हाल ना होता। आपको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए। सोशल मीडिया पर हर बात का स्पष्टीकरण आप देते हैं, आपको इसका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। पद क्यों खाली हैं? ये किसकी कीमत पर खाली हैं? दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, कॉमर्स डिपार्टमेंट कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है। आयात और निर्यात की पॉलिसी यही कॉमर्स डिपार्टमेंट तय करता है। तो आप ये बताइए, चीन से हमारा आयात इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, निर्यात हमारा कम हो रहा है, क्या पॉलिसी बनी? और पॉलिसी बनाने के लिए लोग भी चाहिए। तो अरे, लोग तो तब होंगे जब आप लोग भरेंगे। आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट तो पीयूष जी आपका खाली है। तो आप करते क्या है? मेरे मतलब पूरी जनता का ये सवाल है, आप कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या आपने जोड़ा है? इसके सवालों के उत्तर दोस्तों आने चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े सवाल हैं, इसके उत्तर नहीं आए। टोटल जो आंकड़ा बनता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों, 2024 में 8,23,566 पद केंद्रीय विभाग जितने हैं, 80 से ज्यादा विभाग हैं, उनके खाली थे। जो कि टोटल जो कहते हैं केंद्रीय विभागों में जो एम्प्लॉइज हैं, उसका हिस्सा बनता है 21%, यानी 100 में से 21 लोगों को केंद्रीय विभागों में नौकरियां ही नहीं, पद खाली। यहां पर बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरियों की मांग चल रही है, और आप हर दिन दावे करते हैं। मोदी जी का ही मैंने आपको दावा बताया, 2022 का दावा 10 लाख भर्तियों का, वो भर्तियां, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो भर्तियां कहां गई, कितनी भर्तियां की, फिर ये डाटा कहां से आया? ये तो 2024 का डाटा है, इसमें अभी 26 जुड़ा नहीं है, 25 जुड़ा नहीं है, ये 24 का डाटा है। इसलिए डरावना है कि 24 तक तुम्हारा ये हाल था, क्या तुमने बदल लिया? उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो ये कुछ डरावने आंकड़े हैं जो चिंता पैदा करते हैं, और ये भी सवाल करते हैं कि मोदी जी कितना गंभीर है, मोदी की सरकार कितनी गंभीर है बच्चों के नौकरियों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, बहुत सारे सवाल हैं। ये आंकड़े आई ओपनिंग है जो बताते हैं कि सरकार जुमलों की सरकार है, सरकार खाली वादे करने की सरकार है, सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर फोकस करने की सरकार है, ये सरकार सिर्फ नफरत पर फोकस करने की सरकार है, ये सरकार काम नहीं करती। अगर काम कर रही होती तो आज 8 लाख से ज्यादा पद केंद्रीय विभागों में खाली ना होते। ये तो सिर्फ केंद्रीय विभागों का आंकड़ा है, अलग अलग स्टेट का हाल और समझ लीजिएगा, वक्त के साथ आएगा तो वो भी मालूम पड़ेगा। और ये सवाल वापस केंद्र सरकार से है कि चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार क्यों ये फ्रीबीज बांट रही है, क्यों अलग अलग स्टेट्स में फ्रीबीज बांट रही है। जब आप अपने यहाँ 8 लाख से ज्यादा भर्तियां नहीं करवा पा रहे तो बिहार में आपने इतने हजारों रुपए क्यों बांटे, हजारों करोड़ रुपए बांट दिए। इसी तरह से आपने असम में बांटे, इसी तरह से आपने महाराष्ट्र में बांटे, इसी तरह का वादा आपने दिल्ली में किया है, और इसी तरह का वादा आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? जब आप बच्चों को नौकरियां दे नहीं सकते तो 10-10 हजार जेब में डालकर आप क्या बदल लेंगे उनकी जिंदगी में? उन महिलाओं को जिनको आप 10,000 20,000 देते हैं, उनकी भी मांग यह है कि उनके बच्चों की नौकरियां लगें, जिससे उनकी जिंदगी बदले। आपके 10,000 से उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी, वो एक वक्त की खुशी है जिसका देना नाकाफी है। इससे कोई फैक्ट्री नहीं लगती, इससे कोई बदलाव नहीं आता। दोस्तों, ये देखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। नेक्स्ट कल किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।